दोस्तों, विभीषण की वजह से नहीं, रावण की पत्नी मंदोदरी की वजह से मरा था रावण। और हमारे संकट मोचन हनुमान जी ने किया था रावण के मृत्यु के रहस्य की खोज। पूरी सच्चाई समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि टीवी सीरियल से हटकर आपको शास्त्रों के आधार पर सच्ची कहानियों का पता लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। युद्ध के दौरान जब भगवान राम रावण के ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, तो उससे रावण घायल तो हो रहा था, लेकिन पुनः उसके घाव ठीक हो जाते और सारे दिव्यास्त्र निष्फल हो जाते। भगवान राम को सारी बातें पहले से ही पता थी, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मानव जन्म में मानवीय शक्ति के आधार पर ही रावण को मारना चाहते थे, न कि अपनी दिव्य दृष्टि या किसी चमत्कार से। इसीलिए वे लगातार रावण से युद्ध करते रहे और युद्ध इतना भीषण हो रहा था कि देव, गंधर्व, राक्षस, वानर सभी बिना पलक झपकाए युद्ध को देख रहे थे। उसी समय विभीषण ने राम जी को रावण की मौत का रहस्य बताया। इसीलिए अगर आज भी कोई व्यक्ति विश्वासघात करता है तो उसे विभीषण के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन ये बात पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि विभीषण के साथ ही रानी मंदोदरी भी उतनी ही गुनहगार है, जिसका जिक्र टीवी सीरियल्स में नहीं है। विभीषण ने राम जी को बताया, रावण ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमृत का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मदेव ने रावण को यह कहकर मना कर दिया कि मृत्युलोक में जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है और इसीलिए मैं तुम्हें अमृत का वरदान नहीं दे सकता। इसके बदले ब्रह्मा जी ने रावण को एक तीर दिया और कहा, अगर कोई इस तीर से तुम्हारे नाभि पर प्रहार करे तो तुम्हारा अमृत सूख जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। विभीषण ने यह भी बताया कि रावण ने उस तीर को बहुत ही सुरक्षित स्थान पर छिपा के रखा है और इसकी जानकारी स्वयं रावण या उसकी पत्नी मंदोदरी को ही है। दोस्तों, हर बार की तरह भगवान राम पे आए इस संकट के समाधान के लिए संकट मोचन हनुमान जी को तीर को ढूंढने का कार्य सौंपा गया। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने एक ज्योतिष के भेष में लंका में प्रवेश किया और लंका वासियों के जीवन से जुड़े समस्या का समाधान करने लगे। जल्द ही आग की तरह ये बात पूरे लंका में फैल गई और महारानी मंदोदरी ने हनुमान जी को अपने महल में बुलाया। हनुमान जी ने रानी को बताया कि रावण के ऊपर मृत्यु का संकट है और अपनी बुद्धिमत्ता से रानी मंदोदरी को बातों में इस तरह उलझा दिया कि रानी को हनुमान जी को बताना पड़ा कि जिस तीर से रावण की मृत्यु होनी है वह बहुत ही सुरक्षित स्थान पर है और रावण की मृत्यु हो ही नहीं सकती। हनुमान जी ने बार बार रानी को बताया कि जहाँ भी आपने तीर छिपाया है वह सुरक्षित स्थान नहीं है और रावण के प्राण संकट में है। रानी मंदोदरी हनुमान जी की बातों में पूर्ण तरह उलझ गई और बताया कि तीर राज दरबार में महाराज के राज सिंहासन के सबसे निकट वाले खंबे में छिपा है, जिसको निकालना असंभव है। यह सुनते ही हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और तीर निकालकर भगवान राम को दे दिया। उसी तीर से भगवान राम ने रावण के नाभि पर प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, असली दोषी कौन है, विभीषण या मंदोदरी। हिंदू धर्म की सच्ची वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।